प्रभा दीदी ने प्रवचन में कहा कि भगवान का पूजन करने से भगवान से इतना प्रेम और इतनी लगन हो जाती है कि पहले तो हम प्रभु से अपरिचित थे, लेकिन जब से प्रभु की भक्ति करी है तब से प्रभु से भी लगन लग गई है और अपने आप से भी। जो खुशी हमें 10 लक्षण के इन 10 दिनों में मिलती है, वो खुशी हमारे अंदर साल भर तक रहना चाहिए। हमारा जीवन एक कोरा कागज है, हम चाहे तो इसमें रंग बिरंगे रंग भर सकते हैं या फिर इसमें स्याही के धब्बे लगा सकते हैं। हमारा जीवन एक मिट्टी की तरह है, या तो इस मिट्टी से बड़ा रूप दे सकते हैं या मिट्टी से कोई छोटा आकार दे सकते हैं। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें नींव का पत्थर बनना है या भगवान की मूर्त। जब तक हमारे अंदर से धर्म करने की चाह उत्पन्न नहीं होगी तो हम ऐसे ही रहेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे गुण भी बढ़ते जाते हैं। अगर हमारी उम्र के साथ साथ गुण बढ़ रहे हैं तो समझो कि हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। मिश्री की डली को अगर किसी को जबरदस्ती खिलाओगे तो भी उसे मीठी ही लगेगी। उसी तरह अगर आप किसी को धर्म भी जबरदस्ती करवाओगे तो भी उसे बहुत अच्छा लगेगा। यह बात आज ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी ने कही और कहा कि महावीर स्वामी का तपोस्थली तपोभूमि पर आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निरंतर 14 वर्षों से चल रहे शिविर में सभी को बहुत अच्छा लगता है एवं सभी लोग धर्म का पूरा पूरा लाभ लेते हैं। शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। तपोभूमि प्रणेता आचार्य गुरुवर्षी प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षी समय सागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। महावीर तपोभूमि दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र श्री महावीर तपोभूमि अतिशय सुंदर प्राकृतिक रम्य स्थान। यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के निर्देशन में 2010 से लगभग 14 वर्षों से पर्युषण पर्व के दौरान संस्कार शिक्षण शिविर चल रहा है। और जब यहाँ पर गुरुदेव स्वयं होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से शिविर का नियोजन करते हैं, और जब नहीं होते तो हम लोगों को यहाँ पर शिविर का आयोजन करने के लिए भेजते हैं, आज्ञा देते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत ही धूमधाम से शिविर संचालित होता है। प्रातः काल में मांगलिक पाठ होता है, उसके बाद अभिषेक पूजन होते हैं। अभिषेक पूजन के बाद प्रवचन होते हैं। लोगों को यह बताया जाता है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, पर्युषण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और जिंदगी भर हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। दोपहर में तत्वार्थ सूत्र की क्लास होती है और संध्या काल में फिर से सामायिक और प्रतिक्रमण आदि करवा करके रात्रि में प्रवचन होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम। सभी लोग सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक व्यस्त रहकर बहुत ही ज्यादा आनंद लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक व्रत और उपवास किया करते हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे निर्जल उपवास कर लेते हैं। पर्युषण के दौरान कुछ इस तरह की ऊर्जा वातावरण में व्याप्त रहती है कि सभी के अंदर तप त्याग करने की शक्ति आ जाती है और सभी लोग भक्ति भाव से पूजन आदि करते हैं। श्रीमान अशोक जी चाय वाले, उनके सानिध्य में सारिका भाभी, चंदा भाभी, सचिन जी और संजय वड़जात्या जी जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, दिनेश जी जो अध्यक्ष हैं, और इन सब पदाधिकारियों के सानिध्य में यहाँ पर निर्देशन में यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से शिविर लगाया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ पर साधु संतों की उपस्थिति भी अगर नगर में होती है तो शिविरार्थियों की जो कि प्रतिवर्ष आते हैं, मांग रहती है कि इसके बावजूद भी यहाँ पर शिविर लगाया जाए ताकि हम लोग को निरंतर इसका लाभ मिलता रहे। और महाराज श्री भी कहते हैं कि यह परंपरा हमेशा चलती रहेगी, कभी भी टूटेगी नहीं। महाराज श्री अद्भुत संत हैं
उनके बारे में मैं 2 पंक्तियां कहूंगी। बात चलेगी जब पुरुषों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश झुकाएगा। महावीर तपोभूमि के महावीर भगवान की जय। यहाँ पर अतिशयकारी कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान हैं, जिनका अतिशय विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। उनके दर्शन लाभ लेकर के सभी हो जाते हैं। कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की